वबरकातुहू। ये उर्दू रेडियो कतर FM 107 है। अब आप ताहिर से आज का पहला नशरिया समात कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। साहिब सुमुव अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने मिस्र के सदर को अल कलयूबिया नामी सूबे में पेश आने वाले ट्रेन हादसे में होने वाले जानी नुकसान पर ताज़ियत का बरक़ी पैगाम इरसाल किया। कतर में नेशनल वैक्सीनेशन प्रोग्राम की रफ्तार को और बढ़ा दिया गया है। और मिस्र में रेल हादसों में इंसानी जानें मुसलसल ज़ाय हो रही हैं और मॉस्को ने चेक रिपब्लिक के 20 सिफारतकारों को मुल्क से निकालने का फैसला किया है। और अब पेश खिदमत है उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमुव अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने मिस्र के सदर जनाब अब्दुल फत्ताह सीसी को अल कलयूबिया नामी सूबे में पेश आने वाले रेल हादसे में होने वाले जानी नुकसान पर ताज़ियत का बरक़ी पैगाम इरसाल किया है और जख्मियों की जल्द शिफायाबी के लिए नेक तमन्नाएं जाहिर की हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ममलिकत बराए उमूर दिफा डॉक्टर खालिद बिन मोहम्मद अल अतिया के साथ मुल्क के दौरे पर आए हुए लुबनान के कारगुजार वज़ीर आज़म जनाब हस्सान दियाब ने मुलाकात की है, जिसके दौरान दोनों बिरादर मुल्कों के माबैन कायम ताल्लुकात और उनको मुस्तहकम करने के ज़राए पर बातचीत की गई। इससे कबल लुबनान के कारगुजार वज़ीर आज़म जब दोहा पहुंचे तो हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वज़ीर ममलिकत बराए उमूर ख़ारजा जनाब सुल्तान बिन साद अल मुरेखी और दोहा में लुबनानी सिफारतखाने की नाज़िमुल उमूर मोहतरमा फर्राह बर्री ने उनका इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल थानी के साथ मुल्क के दौरे पर आए हुए लुबनान के कारगुजार वज़ीर आज़म डॉक्टर हस्सान दियाब ने मुलाकात की, जिसके दौरान दो तरफा ताउन और लुबनान और खित्ते के ताज़ा तरीन हालात पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ारत सेहत ने ऐलान किया है कि कल मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासिरा 823 नए केस सामने आए हैं, जबकि मजीद 713 कन्फर्म पेशेंट सेहतयाब हो गए हैं और इस तरह कतर में इस बीमारी से रिकवर होने वालों की कुल तादाद 1,73,970 हो गई है। इस दौरान 7 अफराद जिंदगी की जंग हार गए। वज़ारत सेहत ने समाज के ज्यादा बड़े तबके को वैक्सीनेशन प्रोग्राम में शामिल करने के लिए उम्र की हद को कम करके 35 साल कर दिया है और इस तरह अब 35 साल या उससे ज्यादा उम्र के तमाम अफराद कोरोना वैक्सीन लगवा सकेंगे। हेल्थ मिनिस्ट्री में सेहतमंद बुढ़ापा नामी प्रोग्राम की सरबराह डॉक्टर हन्नादी अल हमद ने बताया कि उम्र की हद में कमी इसलिए की गई है क्योंकि बड़ी उम्र के अफराद ने बड़ी तादाद में वैक्सीनेशन प्रोग्राम में हिस्सा लिया है। उन्होंने उम्र रसीदा अफराद से अपील की कि अब तक जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली है वो जल्द अज जल्द लगवा लें। मिस्र की वज़ारत सेहत और आबादकारी ने ऐलान किया है कि दारुल हुकूमत काहिरा के शिमाल में पेश आने वाले ट्रेन हादसे में कम से कम 11 अफराद जाँ बहक और दीगर 98 जख्मी हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक इस ट्रेन के 11 डिब्बे अल कलयूबिया नामी सूबे के शहर तूख में पटरी से उतर गए थे। ये ट्रेन काहिरा से अल मंसूरा जा रही थी। वाज़ेह रहे कि हालिया चंद महीनों में मिस्र में मुताद्दिद ट्रेन हादसे हो चुके हैं। इससे कबल गुज़िश्ता माह मार्च में ताहता नामी इलाके के करीब 2 रेलगाड़ियों के दरमियान टक्कर में कम से कम 20 अफराद जाँ बहक और तकरीबन 200 जख्मी हो गए थे, जबकि रवां माह के दौरान मनिया अल कुम्ह नामी शहर के करीब एक ट्रेन के 2 डिब्बे पटरी से उतर गए थे, जिसके नतीजे में 15 अफराद जख्मी हो गए थे। इथियोपिया के वजीर आजम आबी अहमद ने ऐलान किया है कि उनका मुल्क दरियाए नील पर तामीर किए गए बंद को भरने के दूसरे मरहले को मुकम्मल करने जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये दूसरा मरहला बारिशों के आने वाले मौसम यानी जुलाई और अगस्त में मुकम्मल किया जाएगा।
उन्होंने मजीद कहा कि पानी भरने के इस दूसरे मरहले से सूडान में सैलाबों को रोकने में मदद मिलेगी। आलमी जौहरी इदारे या IAEA ने ऐलान किया है कि उसने इस बात की तस्दीक कर ली है कि ईरान ने एटमी प्लांट नतंज में यूरेनियम को 60% तक अफजूदा करना शुरू कर दिया है। इस तरह IAEA ने ईरानी हुक्काम की तरफ से किए जाने वाले ऐलान की तस्दीक कर दी है। इसी दौरान में ईरान के साथ एटमी मुआहदे के मुतालिक वियना में होने वाले मुज़ाकरात में शामिल फरीकों ने मुज़ाकरात में होने वाली पेशरफ्त से इख्तिलाफात के बावजूद उम्मीद का इजहार किया है। ये खबरें आप उर्दू रेडियो कतर FM 107 से सुन रहे हैं। रूस की जानिब से सेंट पीटर्सबर्ग में मौजूद यूक्रेन के कौंसल को मुल्क बदर करने के फैसले के जवाब में कीव ने भी रूस के एक सिफारतकार को मुल्क से निकालने का फैसला किया है। रूस ने यूक्रेन के सिफारतकार पर इल्जाम लगाया था कि उसने एक रूसी शहरी के जरिए खुफिया मालूमात हासिल करने की कोशिश की थी। सियासी सतह पर इस कशीदगी के साथ साथ दोनों मुल्कों के दरमियान फौजी तनाव में भी इजाफा देखने में आया है और यूक्रेन की फौज और रूस नवाज मुसल्लह अलहदगी पसंदों के दरमियान कशीदगी बढ़ गई है। इसी खित्ते से आने वाली एक और खबर के मुताबिक रूस की वजारत खारजा ने ऐलान किया है कि मॉस्को ने प्राग में वाक़े रूसी सफारतखाने के 18 मुलाजिमीन को मुल्क बदर करने के फैसले के जवाब में चेक रिपब्लिक के 20 सिफारतकारों को मुल्क से निकालने का फैसला किया है। एक बयान में रूसी वजारत खारजा ने कहा कि मॉस्को में चेक रिपब्लिक के सफीर जनाब विट्स्लाव बेवोनका को तलब करके चेक हुकूमत के फैसले पर एहतजाज किया गया है और उनको बता दिया गया है कि चेक एम्बेसी के 20 सिफारतकार अब रूस के लिए नापसंदीदा शख्सियात हैं, लिहाजा उनको रूस की सरजमीन को छोड़ना होगा। उधर रूस में अपोजिशन के सबसे बड़े लीडर अलेक्सी नावल्नी का मसला एक बार फिर उभर कर सामने आ गया है। अमेरिका ने रूस को खबरदार किया है कि अगर जेल में बंद अपोजिशन लीडर की मौत हो गई तो इसके नताइज भुगतना होंगे। अपोजिशन लीडर के हामियों का कहना है कि 3 हफ्तों से भूख हड़ताल पर बैठे मिस्टर अलेक्सी की सेहत तशवीशनाक हद तक गिर गई है। और पाकिस्तान की वजारत दाखिला ने ऐलान किया है कि फ्रांस के खिलाफ एहतजाज करने वाली पार्टी लब्बैक ने उसके कब्जे में मौजूद पाकिस्तानी पुलिस के 11 एहलकारों को छोड़ दिया है। वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने बताया कि इन एहलकारों को तहरीक लब्बैक के साथ मुज़ाकरात के बाद आज सुबह रिहा किया गया है। आज का पहला नशरिया खत्म होने से कबल इस वक्त की अहम सुर्खियां एक मरतबा फिर सुन लीजिए। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने मिस्र के सदर को अल कलयूबिया नामी सूबे में पेश आने वाले ट्रेन हादसे में होने वाले जानी नुकसान पर ताज़ियत का बरक़ी पैगाम इरसाल किया है। कतर में जारी नेशनल वैक्सीनेशन प्रोग्राम की रफ्तार को और बढ़ा दिया गया है। और मिस्र में मुसलसल होने वाले रेल हादसों में इंसानी जानें ज़ाय हो रही हैं और मॉस्को ने चेक रिपब्लिक के 20 डिप्लोमेट्स को मुल्क बदर करने का फैसला किया है। उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। हमारा दूसरा नशरिया शाम ठीक 7:30 बजे पेश किया जाएगा। आज के इस बुलेटिन को आप तक पहुंचाने में हमारी तकनीकी मावनत की सलमान अल मोमिन ने।